बच्चों, हमें संख्या रेखा पर रूट 5 का स्थान निर्धारण करना है। बच्चों, आपको याद होगा कि हमने रूट 2 का स्थान निर्धारण किया था, तो उसमें हमने यहाँ पर संख्या रेखा पर 0 और यहाँ पर 1 लिया था, यहाँ पर 2 पहले संख्या रेखा ली थी, उस पर इसे O मान लिया था, इसे A मान लिया था। तो उसके बाद हमने यहाँ पर लंब लिया था जो एक यूनिट का था, यानी कि एक इकाई का। फिर हमने यहाँ से इसे ज्वाइन किया था, तो ये रूट 2 हो गया था। तो चाप लगाने पर यहाँ पर आंसर आया था रूट 2। जब हमने रूट 3 को किया था तो इस प्रोसेस को हमने आगे बढ़ाया था। वह प्रोसेस कैसे थी कि यहाँ तक तो आपको करना ही है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक लंब लगाना था और वो भी एक यूनिट था। तो जब हमने फिर इसको ऐसे ज्वाइन किया तो ये रूट 3 हो गया था। और फिर जब चाप लगाई तो वो चाप यहाँ पर इस तरीके से आई थी। अब बच्चों मुझे 5 चाहिए। यहां पर ये देखिए रूट 2, रूट 3। अब अगर रूट 4 करना है, रूट 4, तो आपको यहां पर एक लंब लगाना पड़ेगा, फिर इसे ज्वाइन करो। फिर 5 के लिए यहां पर एक यूनिट का लंब लगाना पड़ेगा, फिर यहां पर करोगे तो आपको ये रूट 5 मिलेगा। और फिर ये कुछ इस तरीके से यहां पर हमें ये रेखा पर ये काट देगा। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर कितने स्टेप हो गए? 1 2 3 4, 4 स्टेप हो गए। तो क्या ये 4 स्टेप मतलब हमें इतने बड़े करने चाहिए? बच्चों यहाँ पर हमें चाहिए कि एक ऐसी लंबाई, जैसे रूट 2 में मुझे एक ऐसी लंबाई चाहिए थी कि जो हमें रूट 2 मेजर करने में मिल जाए। ऐसे ही मैंने यहाँ पर रूट 3 के लिए और ऐसे ही यहाँ पर रूट 5 के लिए। तो बच्चों रूट 5 हमें चाहिए यहाँ पर संख्या रेखा पर। उसके लिए हम एक रचना अलग से करेंगे। इसमें एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाएगा। वो क्या होगा बच्चों कि जैसे मैं यहाँ पर नंबर लाइन ले लेता हूं संख्या रेखा, और यहाँ पर 0 1 2 और ये 3। अब बच्चों अगर मैं यहां पर पहली लंबाई 2 ले लूं, इस पर एक इकाई का लंब ले लूं, पहली इकाई 2 और दूसरा लंब इस पर 1, तो बच्चों जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो ये लंबाई कितनी हो गई? 2 हो गई। ये लंबाई 1 हो गई। तो यहां पर अगर मान लो A है, ये B है, तो OB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बच्चों? OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इसके इक्वल होगा। तो यहां पर 2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो इसीलिए OB कितना आ जाएगा बच्चों? रूट 5 आ जाएगा। ये लंबाई मेरी कितनी आ जाएगी? रूट 5। तो देखिए बच्चों एक स्टेप में ही हम इसे कर देंगे। तो आइए हम इसे हल करते हैं। किस तरीके से करेंगे? रचना में O को 0 हो, संख्या रेखा पर 0 को O मान लेते हैं और एक इकाई लेते हैं OA बराबर है 2 यूनिट। रचना पहला बिंदु, पहला पॉइंट बच्चों, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर 0 को O मानकर OA बराबर 2 इकाई, OA बराबर 2 इकाई लेते हैं। हमने बच्चों यहां पर OA को 2 इकाई ले ली। अब AB बराबर 1 इकाई इस प्रकार लेते हैं कि A बिंदु पर OA के साथ लंब बनाए। तो बच्चों यहां पर दूसरा पॉइंट है AE बराबर 1 इकाई इस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार लेते हैं कि AB
किस बिंदु पर बच्चों? बिंदु ए पर। ए बी बिंदु ए पर OA के साथ लंब बनाए। देखिए बच्चों, ये लाइनें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में हर बार हम ऐसे ही लाइन लिखते हैं, ऐसे ही OAB लेते हैं, ऐसे ही O को B से जोड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो अब बच्चों तीसरे में बिंदु O को, पहले बिंदु B को बिंदु A से मिलाए, बिंदु O से मिलाए। हमने यहां पर ये बिंदु O से मिला दिया। अब बच्चों पाइथागोरस प्रमेय द्वारा अब बच्चों पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है? ये देखो 90 डिग्री का कोण हो गया, तो ये OAB ये कैसा त्रिभुज बन गया? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यानी कि समकोण त्रिभुज। उसमें यहां पर बच्चों ये H होता है, ये B होता है और ये P होता है। तो H का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? B का स्क्वायर प्लस P के स्क्वायर का। तो इसीलिए पाइथागोरस में बच्चों इसका वर्ग यानी कि OB का वर्ग किसके इक्वल हो जाएगा? OA के वर्ग प्लस AB के वर्ग। तो AB के वर्ग इसके इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों OA कितना है? OA की लंबाई हमने कितनी ली है? 2 यूनिट ली है। यहां पर मैंने 1 लिख दिया, ये 2 यूनिट है। ओ सॉरी, ये तो 1 संख्या रेखा, ये 2 यूनिट लिख रखी है बच्चों, 2 लंबाई। तो यहां पर हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस AB की कितनी लंबाई है? AB की है 1, तो ये हो गया 1 का वर्ग। तो ये कितना हो गया? 2 का वर्ग। 2 का वर्ग होता है बच्चों 4 और यहां पर 1, तो ये कितना हो गया? टोटल 5 हो गया बच्चों। तो यहां पर ये आ गया OB का वर्ग कितना आ गया? 5। इसीलिए बच्चों जो OB होगा ये कितनी लंबाई आ जाएगी? √5। ये 5 है तो OB कितना आ जाएगा? √5। अब बच्चों हमें ये लंबाई मिल गई कितनी? √5, यानी कि मुझे एक स्केल मिल गया। तो इस स्केल से मैं क्या करूं? यहां पर बिंदु O को केंद्र मानते हुए, OB को रेडियस मानते हुए एक चाप लगाऊंगा, तो वो चाप संख्या रेखा को यहां पर काटेगी। तो वो हमारा क्या होगा? पॉइंट P। क्या होगा? पॉइंट P। तो वो पॉइंट P हमें क्या दिखाएगा? √5 दिखाएगा बच्चों। तो अब यहां पर 5वां पॉइंट, बिंदु O को केंद्र व OB को त्रिज्या मानते हुए, OB को त्रिज्या मानते हुए एक चाप लगाएंगे जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटती है, बिंदु P पर काटती है। बच्चों लगाएंगे की जगह लगाते हैं, ये लिख लो, ये बेटर रहेगा। चाप लगाते हैं जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटती है, यहां पर काटती है। तो बच्चों जब ये लंबाई √5 है तो ये लंबाई O से P तक, क्योंकि त्रिज्या, ये जो चाप लगाई हमने ये त्रिज्या तो सेम है, ये लंबाई भी कितनी हो जाएगी? √5, ये लंबाई भी √5 हो जाएगी। इसीलिए बच्चों हम लिखेंगे बिंदु P
संख्या रेखा पर रूट 5 को दर्शाता है या निरूपित करता है, दर्शाता है। तो इस तरीके से बच्चों आप रूट 5 को भी सॉल्व कर सकते हो।